देवनगर गांव बहुत पुराना था। इतना पुराना कि लोग कहते थे यहाँ की मिट्टी भी कुछ यादें छुपाए बैठी है। सुबह के समय सब सामान्य लगता था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग काम पर, और मंदिर से घंटी की आवाज़ आ रही थी। लेकिन शाम होते ही गांव का माहौल बदल जाता था। और इसी गांव में रहती थी रिया। रिया एक सामान्य सी 16 साल की लड़की थी। लेकिन उसकी एक आदत उसे सबसे अलग बनाती थी। उसे मिस्ट्री सॉल्व करना पसंद था। लोग कहते, रिया, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब चुटकियों का खेल नहीं होता। लेकिन रिया सिर्फ मुस्कुराती। उसे लगता था हर मिस्ट्री के पीछे एक लॉजिक होता है। पर उस दिन उसे पता नहीं था कि जो मिलने वाला है वो लॉजिक से बाहर होगा। शाम का समय था। स्कूल से वापस आते वक्त रिया एक पुराने रास्ते से जा रही थी। वो रास्ते पर एक टूटा हुआ बागीचा था जहां कोई ज्यादा जाता नहीं था। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। ये क्या है? रिया ने धीरे से बोला। जमीन पर एक पुरानी लेदर डायरी पड़ी थी। उसका कवर भूरा हो चुका था, कोने फटे हुए थे, जैसे बहुत सालों से वहां पड़ी हो। रिया ने उसे उठाया। थोड़ी धूल उड़ी, खांसी आई उसे। EWWW, कितनी पुरानी है, रिया ने कहा। लेकिन क्यूरियोसिटी पहले ही जाग चुकी थी। उसने डायरी खोली। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब तुम पहले ही देखी जा चुकी हो। रिया रुक गई। देखी जा चुकी हो मतलब? उसने सोचा किसी ने प्रैंक किया होगा। लेकिन जैसे जैसे वो पेज पलट रही थी, हैंडराइटिंग और क्लियर होती जा रही थी, जैसे कोई अभी अभी लिख रहा हो। फिर एक पेज पर लिखा था, देवनगर रात को सेफ नहीं है, खासकर जब चांद आधा होता है। रिया ने आसमान की तरफ देखा। आज चांद आधा था। उसका मूड थोड़ा बदल गया। कोइंसिडेंस होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अनईजी महसूस हो रहा था। रात होते होते गांव बिल्कुल शांत हो गया। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना लोग बाहर थे, सिर्फ हवा की आवाज़। रिया अपने रूम में डायरी पढ़ रही थी। तभी ठड, कुछ नीचे गिरा। रिया ने दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। उसने डायरी को टाइट पकड़ लिया और उसी वक्त डायरी के नेक्स्ट पेज पर खुद ब खुद लिखा हुआ आया, वो आ चुका है। रिया का दिल फास्ट हो गया। ये ये कैसे पॉसिबल है? लाइट फ्लिकर करने लगी। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। रिया ने जल्दी से लाइट स्टेबल की। सब नॉर्मल था। लेकिन खिड़की के बाहर एक शैडो खड़ी थी। रिया धीरे से खिड़की के पास गई। उसने कर्टन हटाया। बाहर कोई नहीं था। मैं पागल हो रही हूं क्या? उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ी, डायरी ओपन थी और उसके पेज पर एक नया नाम लिखा था, राघव। रिया ने डायरी जोर से बंद की। कौन है राघव? उसी वक्त घर के बाहर एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर चल रहा हो। खर, खर। रिया फ्रीज हो गई। अगले दिन रिया ने स्कूल में अपने दोस्त अर्जुन को बताया। अर्जुन, मुझे लगता है कोई मुझे स्टॉक कर रहा है, या ये डायरी कुछ अजीब है। अर्जुन ने हंसी में उड़ा दिया। रिया, तू फिर से अपनी मिस्ट्री स्टोरी मोड में आ गई। कोई डायरी नहीं होती जो खुद लिखती हो। रिया चुप हो गई। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। उसने डिसाइड किया, उसे इस डायरी का ओरिजिन पता करना होगा। शाम को रिया गांव के एक पुराने आदमी, पंडित जी, के पास गई। पंडित जी ने डायरी देखते ही उसका चेहरा सीरियस हो गया। ये तुम्हारे पास कैसे आई? उन्होंने धीरे से पूछा। रिया ने सब बता दिया। पंडित जी ने गहरी सांस ली। देवनगर में एक जगह है, पुरानी हवेली, जहां एक लड़का रहता था, राघव। रिया ने तुरंत पूछा, अब कहाँ है वो? पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, वो अब जिंदा नहीं, लेकिन उसकी कहानी खत्म भी नहीं हुई। रिया का दिल थोड़ा और भारी हो गया। उस रात रिया अपने बेड पर डायरी के साथ बैठी थी। उसने लास्ट पेज खोला और लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो कल सुबह पुरानी हवेली आना। रिया ने डायरी बंद की और उसी मोमेंट दरवाज़ा खुद से लॉक हो गया। क्लिक। रिया डर गई। ये हो क्या रहा है? और रूम के कोने में हल्का सा शैडो मूव हुआ, जैसे कोई वहां पहले से खड़ा हो और अब धीरे धीरे विजिबल हो रहा हो। रिया ने पहली बार समझा
ये डायरी सिर्फ एक किताब नहीं, एक इनविटेशन है। और जो भी राघव था, वो अब उसे अपनी कहानी में खींच रहा था।